हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस फाइटर टांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की माइंड में इस वक्त आप कौन सी पोजीशन पर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी टावर। तो नेक्स्ट आई है दी हैंगमैन। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ सर्व। बॉटम ऑफ द डे थ्री ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है टेन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है टू ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ सर्व्स। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डे टू ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है दी टावर की कार्ड, उसके नीचे ही आई है टेन ऑफ कप की कार्ड। तो मुझे लग रही है इस वक्त आपके पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में आप लोगों के भीतर टावर मूवमेंट चल रही है। क्योंकि कुछ ऐसी मेजर बात हुआ है आप दोनों के रिश्ते में जो आप दोनों इस वक्त ना चाहकर भी एक दूसरे से दूर हो। क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो टेन ऑफ कप एक कंप्लीट फैमिली आपका ऑलरेडी। कुछ कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों की मैरिड लाइफ कंटिन्यू चल रही थी, कंप्लीट था आप लोग। या अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ प्यार करते हो, तो वहाँ पर आप दोनों का एक कंप्लीट फैमिली बनने ही वाली थी। लेकिन अचानक से आप लोगों की ये जो रिश्ता है, इस सुंदर रिश्ते में टावर मोमेंट आ गई और आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुकी हो। तो इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में खास करके मुझे लग रही है आपके साथ ये जो रिश्ता उन्होंने एंड कर दिया है। अगर आपके पर्सन ने खुद आपके साथ इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन किया है, ब्रेकअप किया है, रिश्ते में टावर डाल के दूर चले गई है, तो आपके पर्सन इस वक्त खुद को और आपका जो रिश्ता है, इस रिश्ते को बहुत ही बुरी तरीके से मिस कर रही है, खुद को ढूंढ रही है। मैं कितना कितना इस तरीके से इंसान बन गई जो मेरे रिश्ते में ही मैंने आग लगा दिया। तो बहुत ही अपने आप को एक गिरा हुआ इंसान के रूप में महसूस कर रही है। खास करके आपके पर्सन को बहुत ही इस वक्त अपनी जो रिश्ता है, अपनी खुद का जो रिलेशनशिप है, उस रिश्ते को लेकर ये पर्सन को बहुत ही अफसोस हो रही है। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त बहुत ही कंपेयर कर रही है। एक तरफा खुद की ज़िंदगी के साथ दूसरों की ज़िंदगी बहुत कंपेयर कर रही है। क्योंकि खुद की ज़िंदगी में इस वक्त उसको आपका प्यार नहीं है, आपसे दूर हो गई है। और उसकी वजह से या कुछ और परेशानी की वजह से आप दोनों का ये जो सुंदर रिश्ता, टेन ऑफ कप की जो भी रिश्ता, अगर आप लोग ब्रेकअप सेपरेशन में हो, तो ये जो टेन ऑफ कप आपका रिश्ता थी, कंप्लीट रिश्ता थी। आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को तोड़ दिया, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो ये कमिटमेंट आपको ना देकर आपके साथ धोखा चीटिंग कर दूर चले गई। तो जो भी सिचुएशन में आकर आपके पर्सन ये टावर मोमेंट डाली थी, इस सेपरेशन को, इस पर्सन को बहुत ही इस वक्त अंदर से खा रही है। उसको लग रही है उसके रिश्ते में सिर्फ टावर और दूरियाँ चल रही है और बाकी सब लोगों के रिश्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर एक की रिश्ते में तो लड़ाई झगड़ा होती है, कोई उसके रिश्ते में तो इस तरीके से दूरियाँ नहीं आती है। तो उन्होंने क्या कर दिया, आपके साथ उसका रिश्ता इस तरीके से क्यों क्यों रिश्ते इस तरीके से आग लगकर इस तरीके से आप दोनों अलग हो गई हो। तो बहुत ही इस वक्त आपके पर्सन गहरी सोच में डूबी हुई है, खास करके आपको लेकर और आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तो देखो, दूसरे कार्ड ही आई है हैंगमैन की कार्ड और टू ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ही डीपली सोच रही है। एक तरफा इसके माइंड में पॉजिटिव सोच आ रही है, दूसरे तरफा इसके माइंड में आपको लेकर नेगेटिव सोच आ रही है।
कौन सा ये पर्सन इस वक्त खास करके आपको पॉजिटिव देख रही है और खुद को नेगेटिव देख रही है, खुद के बारे में नेगेटिव सोच रही है, क्योंकि इसके माइंड में इस वक्त कुछ भी काम नहीं कर रही है। तभी तो आपके पर्सन का इस वक्त हैंगमैन की पोजीशन है, क्योंकि ये जो आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आई है ना, इसकी वजह से आप दोनों की रिश्ता रुकी हुई पोजीशन पर है। आप दोनों ही इस रिश्ते को लेकर बहुत वेट कर रही हो, आप भी उम्मीद लेकर बैठी हुई हो। आपके पर्सन फिर से आपके पास आकर रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट करेगी और आपके पर्सन सोच रही है मैं किस मुख से आपके पास मेरे पर्सन के पास जाऊँगी, क्योंकि मैंने तो अपना मुँह ही काला कर दिया। क्योंकि मेरे जो पर्सन है वो सिर्फ मुझको प्यार ही करती थी और बदले में मेरे साथ एक कंप्लीट सुंदर तरीके से लाइफ वो जीने के लिए मेरे साथ आई थी। लेकिन ये जो सपना था, उसका जो सपना था मेरे साथ वो देखकर, मुझको प्यार देकर, अगर मुझ में कोई भी गलती थी तो उसको सुधारने की मौका भी मैं ये पर्सन को नहीं दिया थी, क्योंकि ये पर्सन तो मेरे हर एक गलती को माफ़ कर देने वाला इंसान थी। लेकिन मैंने उसको ही धोखा चीटिंग करके मेरे सच्चे प्यार करने वाला इंसान से ही मैं अपनी ज़िंदगी को दूर कर दिया हूँ। तो अब मेरा हालात देखो ठीक हैंगमैन के जैसा। तो ये पर्सन इस पर बहुत ही आपको लेकर पॉजिटिव सोच रही है। उसको लग रही है आप हर वक्त आपके साथ जो रिश्ता था उसमें आप बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। हाँ, होती थी। ये पर्सन बहुत ही बातों बातों पर गुस्सा हो जाती थी, आप पर गुस्सा दिखाती थी, या अभी बात नहीं करने की मन नहीं होती थी तो अभी चलो आपको ब्लॉक मार देती थी, आपको आपका कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करती थी। लेकिन तब भी आप ये पर्सन को प्यार देते ही रहे। लेकिन ये पर्सन आपसे सिर्फ लेते ही गए और जब मन चाहे आपके साथ रिश्ते को छोड़कर चले गए। अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, रिश्ते में कोई भी दूरी आई है, तो उसको आपके साथ बात करने की कोई भी कोशिश भी ये पर्सन नहीं किया है। एक बार भी नहीं सोचा है आपके दिल को तोड़ने के बाद आपका हाल क्या होगी। तो जो भी सिचुएशन हो, ये पर्सन इस वक्त बहुत ही खुद के बारे में नेगेटिव सोच रही है। मैं बहुत ही बुरे इंसान हूँ, मैं ये रिश्ते को फिर पूरी तरीके से बर्बादी मचा दिया। और मेरे पर्सन कितना पॉजिटिव होकर इस रिश्ते में काम कर रही थी, कितना पॉजिटिविटी के साथ मुझको और मेरे गलती को एक्सेप्ट करने के बाद भी रिश्ते को चला रही थी। लेकिन मैंने सब कुछ ख़त्म करके ही बैठ गई। तो ऐसा बहुत ही इस पर्सन का हाल इस वक्त हैंगमैन की जैसा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रही है। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो देखो, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, आपके पर्सन बहुत ही अपनी ईगो अहंकार में रहती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। ये पर्सन कुछ इस तरीके से इंसान है ना, जो अपनी जो भी पोजीशन है उसको लेकर बहुत ही ये पर्सन का घमंड है। तो थोड़ा थोड़ा समय ये पर्सन आपको उसकी घमंड भी दिखा देती थी, लेकिन आप गुस्सा करती थी, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। आप भी गुस्सा करती थी, लेकिन आपका गुस्सा कुछ इस तरीके से था, आप जल्दबाजी से गुस्सा करती थी, लेकिन बहुत ही वो गुस्से को आप कंट्रोल भी कर लेती थी, क्योंकि गुस्सा आप आपके पर्सन की भलाई के लिए ही करती थी, आपके पर्सन को सुधारने के लिए खुद करती थी। कुछ लोग तो अपनी ईगो अहंकार है, उसके पास बहुत पोजीशन है, बहुत पेंटिकल की बहुत घमंड है, हो सकती है वो रिच फैमिली की है। कुछ लोग की पर्सन ऐसा भी हो सकती है जो अभी भी उसका करियर ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपने गुस्सा करती थी उस इंसान के ऊपर, तुमने करियर में कुछ करो, तुमने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम क्यों दोस्तों के साथ फालतू की बातें करके बेकार समय बर्बाद कर रही हो, अपने दम पर कुछ बनो। आप बहुत ही पीछे से आप उसकी करियर पर फोकस करने के लिए बहुत ही मजबूर करती थी, उसके भलाई के लिए ही। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद ऐसा लग रही है आप कहाँ हो, आप कितना कितना अच्छी इंसान थी, जो नेगेटिव बातें भी उसको बोलती थी तो उसके अच्छे के लिए ही बोलती थी। अपने अगर उसके ऊपर गुस्सा भी निकालती थी तब भी उसके अच्छे के लिए ही सोचकर ही बताती थी। लेकिन अब तो इस वक्त आप नहीं हो उसकी ज़िंदगी में, कोई उसके लिए तो कोई भी नहीं सोचता है, कोई भी तो उसका ख्याल नहीं रखती है उस तरीके से जिस तरीके से आप उसको संभालती थी। आप उसके भले के लिए भी बोलती थी, उसकी बुराई के लिए भी उसको सावधान करती थी, हर एक
तरीके से आप आपके पर्सन को केयर करती थी। लेकिन देखो अभी उसके पास सब कुछ है। अगर कोई भी वजह से, उसकी फैमिली की वजह से या दोस्तों की वजह से या किसी और पर्सन की वजह से उन्होंने आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, तो सब कुछ होने के बाद भी कोई इंसान तो आपके जैसा प्यार नहीं करते थे, आपके जैसा अपनापन तो उसको किसी में नज़र नहीं आते हैं। तो बहुत ही आपकी नेगेटिविटी में भी ये पर्सन को पॉजिटिविटी ही महसूस होती है। तो बहुत ही इस वक्त उसकी माइंड में आपको लेकर डीपली सोच चल रही है। अब कितना कितना उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसकी केयर करती थी, लेकिन ये पर्सन तो सब कुछ ख़त्म ही कर दिया, आपके साथ रिश्ते को एंड कर दिया। तो यहाँ पर आइए पेज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और किंग ऑफ वेल्थ की कार्ड। तो देखिए ये पर्सन को ऐसा लगता है आप हर वक्त उसके माइंड में रहते हो। कितने भी ये पर्सन आपको भूलने की कोशिश करे, कितने भी आपसे दूर जाने की कोशिश करे, ये नामुमकिन है। क्योंकि आप से दूर जाने के बाद ये पर्सन को बहुत कुछ करने के लिए मन चाहा, बहुत कुछ उसने तो ऐसा सोची थी, नहीं ये पर्सन को मैं अपनी माइंड से दूर कर दूंगी, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है, मैं यहाँ पर अपना समय बिताऊंगी, वहाँ पर ये काम करूँगी, उसके साथ बातें करूँगी, उसके साथ घूमने चले जाऊँगी, मेरे ज़िंदगी से वो पर्सन मिट जाएगी। चाहे मैं उस पर्सन के साथ जो भी वजह से रिश्ते को ब्रेकअप किया हो, सेपरेशन दिया हो, लेकिन हुआ है कुछ उल्टा। ये पर्सन को आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन को आपका प्यार दुगना तरीके से महसूस होने लगी। तो ये पर्सन इस वक्त क्या कर रही है, आपके ऊपर बहुत स्टॉकिंग कर रही है। खास करके ये पर्सन को ऐसा लगता है आप उसके लिए एक सिर्फ प्यार करने वाला इंसान है, ऐसा नहीं है, उसके लिए एक कंप्लीट इंसान हो। क्योंकि एक तरफा आपके लिए आपके अंदर प्यार है, एक तरफा रोमांटिक फीलिंग्स है, दूसरी तरफ आप बहुत पैशनेट भी हो। आपके लिए ही ये पैशन का जुनून और उसका पैशन हाई लेवल पर बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये पैशन को किसी और में महसूस नहीं होती है। हाँ, ऐसा है, आप उसके दिल जीतने के लिए बहुत सारी कोशिश करती थी, लेकिन वो सिर्फ बहुत ही मामूली थी वो कोशिश, उसमें ज़्यादा कुछ दिखावा नहीं थी। जो दिल में था वो ही आप जुबान पर ये पर्सन के लिए बोलती थी, लेकिन दुनिया के लोगों को देखो, ये पर्सन तो उसके दिल जीतने के लिए, हाँ ऐसा नहीं है आप चले जाने के बाद उसके पास और भी उसके दिल जीतने के लिए लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कुछ दिखाकर उसको उसको आपके पर्सन को आपके तरफ उसके तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आपके पर्सन का जो अट्रैक्शन, जो पैशन, वो सिर्फ आपके लिए ही फील होती है, किसी और के लिए होता ही नहीं है। तो बहुत ही ये पर्सन को ऐसा लग रही है ज़िंदगी में कोई नेगेटिव इंसान है, वो सिर्फ वो, और पॉजिटिव इंसान थी उसकी ज़िंदगी में, कुछ भी पॉजिटिव इंसान है तो वो थी आप। और नेगेटिव इंसान, नेगेटिव सोच उसको आपके लिए आता ही नहीं। जब आपके लिए कुछ नेगेटिव सोचने के लिए ये पर्सन को लगता है हाँ वो मेरे पर्सन गलत थी, तब भी उसको खुद के ऊपर ही उसका अंगूठा, उसका अंगुली उसके ऊपर ही घूमकर आ जाती है। उसको लगती है नहीं, उन्होंने क्या किया, उनके लिए तो मेरे प्यार ही सब कुछ था, उनके लिए मुझको खुश करना ही तो सब कुछ था, मेरे साथ निभाना, मेरे फैमिली को खुश करना ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैंने क्या कर दिया। अब ये पर्सन मेरे ज़िंदगी में नहीं है, अब भी मैं ये पर्सन को क्यों इतना पैशनेट फील करती हूँ, और वो पर्सन को मेरे मेरे लिए सब कुछ करने के लिए ही तैयार था, सब कुछ हर तरीके से ये पर्सन मुझको सपोर्ट दिया, लेकिन मैंने एक नेगेटिव इंसान हूँ और मेरे आसपास रहने वाला इंसान भी बहुत ही नेगेटिव है। तो आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ही खुद के लिए नेगेटिव सोच और उसके आसपास रहने वाला लोगों के लिए नेगेटिव सोच आ रही है, और आपके लिए सिर्फ पॉजिटिविटी फील हो रही है। क्योंकि जितने भी नेगेटिव सोच उसको लगती है आपके बारे में आती है, वो दुगना पॉजिटिव होकर उसके ऊपर ही वार करता है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेट में आई है 3 ऑफ कप की कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो बहुत ये पर्सन इस वक्त कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। एक तरफा उसको लगती है आपके साथ ज़िंदगी को ख़राब करके, टावर डाल के उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफा ही उसको लगता है जिन लोगों के लिए उन्होंने आपका प्यार को ठुकरा कर उसके साथ एंजॉय कर रही थे, वो लोग उसको क्या दे रही है, वो खुशियाँ तो नहीं दे पा रही है, वो इमोशनल फीलिंग्स, वो सपोर्ट, वो केयर, वो पैशन,
सब कुछ मिसिंग है। हाँ, एंजॉय तो वो लोगों के साथ कर रही है। किसी और के लिए ये पर्सन आपके लिए अपनी माइंड में नेगेटिव बातें भर ली थी, उन्होंने उनकी कान भर दिया थी। तो वो नेगेटिव बातें इस वक्त आपके पर्सन को वो लोगों के ऊपर ही ज़्यादा, लोगों को देखकर ही उसको माइंड में आ रही है। उसको लगती है कितना गलत इंसान थी जो अपनी प्यार करने वाला इंसान के ही खिलाफ उन्होंने दूसरों के साथ इतना बातें सुन लिया। आप देखो, वो लोग उसके दिल का क्या हाल है उसके बारे में तो नहीं पता करती थी। उसके दिल में क्या हो रही है, उसमें दिल में कितना दर्द हो रही है आपको खोने के बाद, वो तो समझ नहीं रही है। वो लोग तो अपनी एंजॉयमेंट में ही व्यस्त है और उसको सिर्फ आपके पर्सन को सिर्फ अकेला कर दिया। तो बहुत ही ये पर्सन को गुस्सा हो रही है और दुनिया की हर एक चीज़ों में ये पर्सन को नफरत आ रही है और सिर्फ आपके लिए प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग्स आ रही है। उसको लग रही है ज़िंदगी में अल्टीमेट खुशियाँ आप थी, जिसको ये पर्सन अपनी गलती की वजह से खो दिया, जानबूझकर आपसे दूरियां बना लिया, दूसरों की बातों में आकर आपको इंसल्ट कर दिया, हर्ट कर दिया। तो ये दूसरे लोग तो आप इस वक्त नहीं आ रही है उसके प्यार को ठीक करने के लिए, आपसे उसके मिलन करवाने के लिए। कितना गलत, कितना उसकी माइंड गलत थी जो उन्होंने आपके लिए नेगेटिव सोच रखकर ये थर्ड पार्टी के लिए, किसी और के लिए पॉजिटिव सोच भर लिया। आप ये सब कुछ उल्टा उसके ऊपर ही भारी पड़ गया, उसकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में भर दिया। अब आपके पर्सन सिर्फ अकेला हो गई और ये दूसरे लोग मज़ा ले रही है। तो बहुत ही ये पर्सन को आपको फिर से पाना है, आपके पास वापस आना है और आपके साथ ही ज़िंदगी नई तरीके से स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन ये पर्सन को कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से ही खुद को वो नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है ज़िंदगी की अल्टीमेट खुशियाँ आप हो। जो पॉजिटिविटी उसको आपसे मिलती थी वो कहीं और पर नहीं मिल रही है। दुनिया की हर एक लोग उसकी बुरा ही चाहती है, उसके लिए नेगेटिव ही सोचता है और पॉजिटिव सिर्फ आप सोचती थी। आपकी नेगेटिव बातों में भी उसकी भलाई था, जो अभी आपके पर्सन को महसूस हो रही है, जो आपके साथ उस वक्त महसूस नहीं हो रही थी, जो आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा रीडिंग आपके साथ कितना मैच हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।